अब जब श्रीमद् भागवत संहिता जब लिख ली, अब सोचने लगे कि अब लिख तो दिया, अब इसको सुनाऊं किसको, किसको इसका अध्ययन करवाऊं। अब ये परमहंस संहिता है तो इसके लिए भी कोई परमहंस ही चाहिए जो इसको ढंग से संभाल सके, इसका अध्ययन कर सके। तो उसी समय तुरंत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान आ गया। लेकिन फिर सोचने लगे कि वो तो पैदा होते ही, जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए, तो उसको कहाँ ढूंढता रहूंगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बहुत ही 2 सुंदर श्लोक उनको याद करवाए और बोला बस यहाँ से गाते हुए शुरू हो जाओ। और जो वेदव्यास जी के शिष्य थे बड़े ही सुंदर तरीके से गाते हुए विचरण कर रहे हैं। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान के स्वरूप के बारे में गुनगुना रहे हैं। कहते बरहा पीडम, कहते बरहा मतलब मयूर, उसके पीडम मतलब कि उसके नटवर वपुः, नटवर अर्थात नचाने वाले, और उसके भी वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कानों में बहुत सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, और अधर पे मुरली सजी हुई है और पीतांबर पहने हुए हैं। बहुत ही सुंदर छटा का जब वर्णन शिष्यों ने किया और श्री सुखदेव जी महाराज जहां अपनी समाधि में बैठे हुए थे तो उनके कानों में जाके ये श्लोक सुनाई देने लगे। तो मन ही मन सोचने लगे कि अरे इतने बड़े सुंदर श्लोक हैं, भगवान के इतनी सुंदर स्वरूप का वर्णन है। तो सोचा कि चलो एक बार देखते हैं कैसे श्लोक, कौन गुनगुना रहा है, देखते हैं जाके जाए। लेकिन फिर शांत होके बैठ गए, बोलते चलो कोई बात। अब जैसे ही, क्योंकि एक बार उनके मन में उत्कंठा हो गई कि बड़े सुंदर श्लोक है, तभी शिष्यों ने दूसरा श्लोक भी सुना दिया। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघासया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो शिष्य बोलते हैं कि क्या बोलते, अहो बकीयं स्तनकालकोटं, बोलते भगवान के जितना दयालु कौन हो सकता है। बोलते जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उस पूतना को भी अपना परम धाम दे दिया। तो ऐसे इतने दयालु कौन भगवान हो सकते। तो जैसे ही यह श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा तो अब तो उनसे रहा ही नहीं गया। और जिस गुफा में बैठकर वह समाधिस्थ थे वहां से बाहर आए और देखा तो शिष्य, बहुत सारे बच्चे वहां घूम रहे थे जो ये गुनगुना रहे थे श्लोकों। उनके पास में गए, अच्छा भैया बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं। तो कहा कि
अच्छा एक और सुना दो ना भैया जरा। बोलते कि भैया हमारे गुरुजी ने तो 2 श्लोक याद कराए थे, वो हमने गा दिए, लेकिन हाँ हमारे गुरुदेव भगवान के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। बोलते अच्छा। तो मन ही मन सोचने लगे कि 2 श्लोक में तो इतनी उत्कंठा होगी, 18,000 श्लोक और इतने सुंदर श्लोक। बोलते कि अच्छा जरा मेरे को भी सुनवाओ, कहाँ है आपके गुरुजी, मुझे मिलाओ जरा उनसे। तो शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज को ले आए और वेद व्यास जी के पास में लाए। तो वेद व्यास जी ने बहुत ही आदर सत्कार सम्मान करके उनको बिठाया और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की कैसी इच्छा है, भगवान की कितनी कृपा है। पहले मैं पीछे पीछे भाग रहा था, पुत्र वापिस आजा वापिस आजा, लेकिन भगवान के श्लोकों में की इतनी महिमा है कि आज मेरा पुत्र अपना भी वो श्लोक सुन के खींचा चला आया। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना आप ही खींचा चला आया श्लोक सुन के। और श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन करवाया